हेलो दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। आज 8 दिसंबर है। आज की करंट अफेयर पढ़ते हैं जो कि बहुत अच्छी करंट अफेयर आज का है, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी जैसे मतलब इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को की अमूर्त, मतलब समझ रहे हो, अमूर्त विरासत यानी कि इंटेंजेबल, ठीक है, हेरिटेज की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के लिए किस सत्र की मेजबानी की, मतलब कोई सत्र होता है इनका। तो किस सत्र की मेजबानी की, तो 20वें सत्र की मेजबानी की थी। ठीक है। अब बैकग्राउंड में पढ़ लेते हैं। भारत ने 8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में अमूर्त संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी की। ठीक है। कौन से सत्र की मेजबानी की? और उस भारत में यहाँ पे क्या दिखाया? अपनी सॉफ्ट पावर और विरासत को वैश्विक मंच को प्रदर्शित करने के एक बड़ा अवसर, एक प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर है। यह आयोजन ऐतिहासिक लाल किले परिसर में हुआ था। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार ने अपनी सॉफ्ट पावर दिखाया। एक होती है हार्ड पावर, एक होता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर मतलब होता है भारत जो है किसी भी देश पे अटैकिंग मोड पे कभी नहीं रहता, ना कभी किसी पे अटैक किया, सबसे समझौता करके ही मतलब आगे बढ़ता है कूटनीति अपनी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, और इसको हम जूम कर लेते हैं, तब पढ़ते हैं सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, भारतीय राज्य रिजर्व बैंक की हालिया मौद्रिक नीति की समीक्षा में, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था की किसी स्थिति को गोल्डीलॉक्स सिनेरियो कहा गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है, क्वेश्चन आएगा गोल्डीलॉक्स सिनेरियो क्या है। तो गोल्डीलॉक्स सिनेरियो मतलब होता है कि उच्च विकास दर और कम मुद्रास्फीति, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है तुम्हारी संतुलित अवस्था हो, ना ज्यादा बहुत महंगाई हो, ना ज्यादा प्रेजेंट टाइम में मतलब मुद्रास्फीति है, और विकास भी दर अच्छा हो रहा है, इसी को, यानी कि मुद्रास्फीति ज्यादा ना हो, इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो, विकास बहुत तेजी से हो, उसी को बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। तो इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार आरबीआई के गवर्नर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गोल्डीलॉक्स सिनेरियो में बताया है। इसका मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था ना तो बहुत गर्म है, यानी हाई इन्फ्लेशन है, और ना ही बहुत ठंडी है, बल्कि यह विकास के लिए एकदम सही स्थिति है। ठीक है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है विकास के लिए एकदम अच्छी स्थिति में है। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 8 दिसंबर 2025 को संसद के किस ऐतिहासिक गीत की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा आयोजित की गई है? मतलब 8 दिसंबर किस विशेष गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी? वंदे मातरम की, दोस्तों, वंदे मातरम गीत। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की चर्चा की शुरुआत की। ऐतिहासिक यह गीत बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ से 1882 का हिस्सा है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका गहरा प्रभाव था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मतलब ये है, जब भी हम अपनी देश की आज़ादी के लिए, मतलब हमारे स्वतंत्रता सैनिक जो है लड़ते थे, तो ये गीत उनके बीच चर्चा का विषय रहता था, हमेशा हम गाते रहते थे। ठीक है। तो कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 150वीं वर्षगांठ मनाई है, किस गीत के लिए? वंदे मातरम गीत के लिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में हाल में किस राज्य सरकार ने थर्मल पावर प्लांटों में 5 से 7% बैम्बू बायोमास, मतलब बैम्बू बायोमास के सम्मिश्रण को अनिवार्य कर दिया है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस स्टेट ने बैम्बू बायोमास को अनिवार्य किया है अपने मिश्रण में तेल के? तो वो है कौन सा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने कोयले पर निर्भरता कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए थर्मल पावर प्लांटों में बांस आधारित बायोमास का उपयोग के लिए अनिवार्य किया है। यह एकदम वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता होगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ है। हाल ही में डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार 2000 नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो कौन सा रहा? गाजियाबाद रहा।
सेंटर फॉर रिसर्च किसने जारी किया? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के विश्लेषण के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एनसीआर गाजियाबाद 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यह दिल्ली नोएडा में भी वायु प्रदूषण सूचकांक के बेहद खराब स्तर पे है, मतलब अच्छी स्थिति नहीं दिल्ली की भी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारत और अमेरिका के बीच हालिया व्यापारिक तनाव के बीच किस वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने भारत का दौरा किया है? मतलब जो भारत में तनाव चल रहा है अमेरिका और भारत के बीच, उसमें कोई वरिष्ठ अधिकारी ने एक भारत में दौरा किया है। उस अधिकारी का नाम क्या है? बी एलिसन हुकर। ठीक है। अमेरिका द्वारा 50% दंडात्मक शुल्क के कारण उपजे तनाव के बीच वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी एलिसन हुकर 5 दिवसीय यात्रा पे भारत आए हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा एडवांस केमिस्ट्री सेल, मतलब बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई योजना का उद्देश्य क्या है? मतलब ये है भारत में 50 गीगावाट की घरेलू बैटरी क्षमता का निर्माण करना। यानी सरकार ने एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड पीएलआई योजना का बढ़ावा दिया है। पीएलआई दोस्तों आपको पता होगा, मतलब ये 2015 में सरकार ने शुरू किया था। पीएलआई मतलब भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनाना है, मतलब जो भी काम होगा अब भारत में ही बनेगा, भारत में सब कुछ होगा। ठीक है, इसका ये था मतलब। इसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के लिए 50 गीगावाट की विनिर्माण क्षमता वाली प्रतिस्पर्धी घरेलू सप्लाई चेन को तैयार करना है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। दक्षिण एशिया के सांसदों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस नए निकाय बॉडी का गठन पे प्रस्ताव रखा गया है? अरे बहुत सही। मतलब क्या है? दक्षिण जिस प्रकार जैसे कि पूरे विश्व में यूएनएफसीसीसी, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज जैसे जलवायु परिवर्तन के लिए काम करता है, वैसे दक्षिण भारत में लोग मतलब कई सारे देश मिलके बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं? साउथ एशियन क्लाइमेट कॉरपोरेशन काउंसिल, मतलब CASS, मतलब साउथ एशियन क्लाइमेट कॉरपोरेशन काउंसिल। ठीक है, ये बना लिया है। क्या बना लिया है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है दक्षिण एशिया देशों से भारत, नेपाल, श्रीलंका आदि के सांसदों ने जलवायु एकजुटता क्लाइमेट एकजुटता का आह्वान करते करते हुए एक क्षेत्रीय निकाय CASACCC बनाने का प्रस्ताव दिया है, ताकि बाढ़, लू, कौन कौन से विपदा से, बाढ़ से, लू से, समुद्र के बढ़ते स्तर, जल स्तर जैसी साझा चुनौतियों को निपटने में साझा करें। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाल ही में डीजीसीए ने किस एयरलाइंस कंपनी को उड़ानों के बड़े पैमाने पर रद्द होने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी की है? ठीक है। तो किसने जारी की है? इंडिगो ने जारी की है। यह क्या है? इंडिगो एयरलाइंस परिचालन संबंधी मुद्दों के कारण 1000 उड़ानें रद्द कर दी गई, जिसके हजारों यात्री प्रभावित हुए। कार्रवाई संसदीय पैनल ने एयरलाइन के अधिकारियों को समन करने का निर्णय लिया है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। HMPV यानी ह्यूमन मेटापेनोमो वायरस, जिसका प्रकोप हाल ही में चीन में देखा गया है, भारत सरकार जिसकी निगरानी कर रही है, मुख्य रूप से शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? मतलब जो HMPV वायरस है वो किस शरीर को प्रभावित करता है? ये और निचले श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है, जिसको खांसी, इसके का लक्षण होंगे, खांसी होगा, बुखार आएगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, तो इसके होने के चांस हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 चल गए। हाल ही में खबरों में रहा कोटला अखेरा वेटलैंड, मतलब कोटला अखेरा आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, जिसे प्रदूषण से बचाने के लिए एनजीटी में याचिका दायर की है? कौन सा है? हरियाणा। ठीक है। कौन सा है? हरियाणा। मतलब कहने का मतलब है हाल ही में खबरों में रहा, ठीक, कोटला अखेरा आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, जिसे प्रदूषण से बचाने के लिए एनजीटी ने याचिका की है? दोस्तों हरियाणा ने याचिका की है, मतलब हरियाणा ने। एनजीटी क्या है? ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो 2010 में बनाया गया था। ठीक। यह हरियाणा के नूंह जिले में स्थित है। यहाँ महत्व क्या है इस मतलब आर्द्रभूमि का?
सारस, क्रेन, पेंटेंट स्टार्क जैसे पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास है, लेकिन अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण खतरे में है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय रुपए ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कौन सा मनोवैज्ञानिक स्तर पार रिकॉर्ड तोड़ दिया है, रिकॉर्ड का दर्ज किया है? तो वो 90 रुपया को पार कर गया है। रीजन क्या बताया जा रहा है? रीजन है 90 रुपया को पार करने का रीजन बताया जा रहा है, विदेशी निवेशकों द्वारा भारी पैसा में निकाला गया है, अमेरिकी टैरिफ का लगाया है, इसीलिए आरबीआई ने। जैसे कि क्या करती है आरबीआई, देखो जो जो विनिमय दर होती हैं पूरी दुनिया में तीन प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? तीन प्रकार की। एक होता है फ्री फ्लोर सिस्टम, एक होता है पिग्ड सिस्टम, ठीक है, और एक होता है मैनेज सिस्टम। ठीक, मैनेज सिस्टम। भारत क्या करता है? फ्री फ्लोर सिस्टम में करता है। भारत कहता है कि हमारी जो रुपए की कीमत है 60 से 90 के बीच में, यानी कि 90 के बीच में अगर रहा है तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन अगर इससे अधिक होगा तो आरबीआई क्या करता है? हस्तक्षेप करने लगता है। लेकिन इस बार हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, तो उसका रीजन भी है। इसमें आक्रामक हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे माना जा रहा है, ठीक है, आक्रामक हस्तक्षेप किया ही नहीं। लेकिन जैसे क्या होता, हर बार 90 के ऊपर जाती थी तो आरबीआई क्या करती थी, अपने कोष से, जो अपने कोष में डॉलर रखती थी वो मार्केट में रिलीज कर देती थी। मार्केट में डॉलर की मात्रा हो जाती थी। अब मार्केट में जैसे डॉलर की मात्रा बढ़ जाएगी तो हम रुपए की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि अ, जैसे कि डॉलर की मतलब डॉलर महंगा कैसे हो जाता है? डॉलर महंगा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी मार्केट में डिमांड बहुत है। मार्केट में डिमांड बहुत है लेकिन है कम। जब कम होगा भाई कीमत उसकी बढ़ जाती है। तो आरबीआई क्या करता था, अपने कोष से वो डॉलर का रिलीज कर देता था, लेकिन इस बार नहीं कर रहा है। तो समझ गए कि क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। भारत और रूस के बीच हाल ही में हुए समझौते का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था? कार्यबल की गतिशीलता और समुद्री सहयोग। आज भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय कुशल श्रमिकों की रूस में गतिशीलता और समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का दूसरा लास्ट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के जंगलों में किस वृक्ष प्रजाति पर बुरा बुरार संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, जिससे 1 लाख से अधिक पेड़ प्रभावित हुए हैं? कौन सा है? बी मतलब साल। ठीक, अब देखते क्या है। मध्य प्रदेश के जंगलों में साल के पेड़ों पर एक विशेष प्रकार के कीड़े का हमला देखा गया है, जिससे अत्यधिक चिंताजनक बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर आखिरी ये है जो यूनेस्को के अनुसार अमूल संस्कृति विरासत कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये कब अपनाया गया था? 2003 में अपनाया गया था। भारत में हो रहे 20वें सत्र के दौरान इस कन्वेंशन की चर्चा की गई है। यूनेस्को ने 2003 में पेरिस में अपने 32वें आम सम्मेलन में ठीक आईसीएच की सुरक्षा के लिए कन्वेंशन में अपनाया था। यह समुदाय की परंपराओं का कुशल और प्रथाओं को संरक्षित करने पर केंद्रित है। ठीक है, तो आप लोगों को करंट अफेयर कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और आज का करंट अफेयर काफी अच्छा है। थैंक यू दोस्तों।